सो क्वेश्चन है ए बॉल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। सो मान लेते हैं कि ये बॉल है, उसका मास स्मॉल m ले लेते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, जिसको हम u1 कहते हैं। सो u1 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल। आइडेंटिकल है मतलब जो दूसरा बॉल है उसका भी मास कितना है, स्मॉल m ही है, पहले के जितना ही है, लेकिन वो कैसा है, स्टेशनरी है। तो u2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आफ्टर कोलिजन ईच बॉल मूव्स एट एन एंगल 30 विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। तो ये है ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। कोलिजन के बाद हर एक पार्टिकल इस ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन के साथ कितना एंगल बना के मूव कर रहा है, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं 30 डिग्री एंगल बनाकर। दोनों 30 डिग्री एंगल बनाकर मूव कर रहे हैं। अज्यूमिंग दैट द कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोलिजन इलास्टिक है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो अभी हमको नहीं मालूम कि दोनों की स्पीड फाइनल सेम होंगी या अलग अलग होंगी, इसलिए हम मानते हैं पहले की स्पीड v1 है और दूसरी की स्पीड v2 है। लेकिन ये v1 ये 30 डिग्री, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनने वाला है v1 cos ऑफ 30, सही है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा v1 sin ऑफ 30, इतना ठीक। सिमिलरली नीचे वाली v2, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल 30 है, तो ये हो जाएगा v2 cos ऑफ 30 और वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। कंपोनेंट कितना बन जाएगा, v2 sin ऑफ 30। एक बात मेंशन है कि कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। किस डायरेक्शन में लगाना, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओ। फायदा क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में लगाने से, हमको v1 और v2 का एक रिलेशन मिल जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में लगाने से। इसलिए हम लिख लेते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। देखें इनिशियली अगर हम ये किस डायरेक्शन की बात चल रही है, ये बात चल रही है वर्टिकल डायरेक्शन की। ये किसकी बात चल रही है, कौन सा डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम देखें तो सिस्टम इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 होगा। लेकिन फाइनली वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फाइनली वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, जिसको लिख लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। इतना समझा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 क्यों लिए हमने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली उसका कोई मोशन नहीं है। तो इनिशियल डायरेक्शन में अगर हम देखें, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है स्मॉल m और v1 कितना, v1 यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, v sin 30। लिख लीजिए v1 sin 30, v1 sin 30। सिमिलरली m2 एज इट इज, और v2 कितना, v2 है v2 sin 30, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस साइन के साथ आना चाहिए। और m2 आइडेंटिकल है तो उसका मास भी m ही होगा। इक्वेशन बन जाएगी v2 sin ऑफ 30। देखो कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से हम m कॉमन निकाल सकते हैं, ये 0 के डिवाइड में आके 0 हो जाएगा। sin 30 कॉमन निकाल सकते हैं, 0 के डिवाइड में आके 0 हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। यहाँ से हमको पता चला v1 इज इक्वल टू v2। इतना समझे, v1 इज इक्वल टू v2। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हुआ कौन सा डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। अगर हम सोचें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ताल्लुक से सोचे तो हम लिख सकते हैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना, इनिशियल लीनियर मोमेंटम को लिखा जा सकता है m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल लीनियर मोमेंटम को लिखा जा सकता है m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना। अब जरा सोचिए m1 की वैल्यू कितनी, m1 की वैल्यू m है, u1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 है, प्लस m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m है, लेकिन वो शुरू में रेस्ट में था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। पहले ऑब्जेक्ट का मास m, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले की वेलोसिटी कितनी, v1 cos ऑफ 30। ठीक है ना। और m2 का वैल्यू कितना, m2 का वैल्यू m है, और v2 कितना, v2 है v2 cos ऑफ 30। इतना समझे। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमको पता है कि v1 और v2 इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, और इसको कंसीडर करते हैं कि ये v है, दोनों की वेलोसिटी कॉमन। इक्वेशन बन जाएंगी 6m, ये 0 के मल्टीप्लाई में आके 0 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन निकला, ये बन जाएगा m कॉमन निकल गया, cos ऑफ 30 कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है v1 प्लस v2। आगे बढ़ते रहें, ये m इस m को कैंसिल करेगा, यानी 6 इज इक्वल टू cos ऑफ 30 v1 प्लस v2, ये दोनों भी v के बराबर हैं, तो इक्वेशन बन जाएंगी v प्लस v।
दोनों भी वेलोसिटीज इक्वल है ना, अलग अलग थोड़ी हैं, इसलिए इक्वेशन बन जाएंगी v प्लस वी। सॉल्व करते रहें। से 6 इज इक्वल टू कॉस 30 कितना, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 टाइम्स ऑफ v प्लस वी कितना हो गया 2v। ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, जो बचा वो लिख लें। क्या बचा है 6 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ v, √3 टाइम्स ऑफ v। यानी इक्वेशन के अंदर हम लिख सकते हैं 6/√3 इज इक्वल टू v। अगर हम यहाँ रैशनलाइजेशन कर ले तो हमको आंसर मिल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 6√3/3 इज इक्वल टू v। यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, यानी v बराबर कितना, v बराबर 2√3। और जो v है वो एक्चुअल में v1 भी है और v2 भी है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, पहले की भी फाइनल वेलोसिटी और दूसरे की भी फाइनल वेलोसिटी v के बराबर होंगी। और कितनी होंगी, 2√3 के बराबर होगी। और पूछा क्या है उसने, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज पता करना है। तो 2√3 पहले की भी और 2√3 दूसरे की भी। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। समझे नहीं, उसने पूछा था दोनों की फाइनल वेलोसिटी और हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है।